तो हाँ जी, ऑल माय यूट्यूब फैमिली, होप तो आप बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली बहुत बढ़िया होगी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय श्री राम। आई होप तो आप बढ़िया होंगे। एंड आज को जो हमारा टॉपिक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल टॉपिक है। जो आज का टॉपिक है तो बहुत इतना इंपोर्टेंट है। अगर आप पूरा टॉपिक को देख के जाते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि ब्रेकअप होने के बाद अक्सर लड़कियां क्या करती हैं। जो लड़कियां होती हैं, देखो ये टॉपिक इस पे लड़कियों के लिए बना रहा हूँ कि जो ब्रेकअप होने के बाद लड़कियां क्या करती हैं। हो सकता है इससे बहुत सारी गर्ल्स की हेल्प होगी, है ना, और बहुत सारे बॉयज को क्लियर होगा कि आफ्टर ब्रेकअप होता क्या है ना। सो आज का जो टॉपिक है हमारा कि लड़कियां ब्रेकअप के बाद क्या करती हैं, वो थोड़ा सजेशन मैं भी अपनी तरफ से दूंगा कि वो ऐसा ना करें, ठीक है जी। सो सबसे फर्स्ट हमारा ब्रेकअप होने के बाद लड़कियां क्या करती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज होती है वहाँ पे कि लड़की क्या चाहती है ना। तो आई थिंक 90% लड़कियां होती हैं वो एक ही काम करती हैं, वो सेकंड पर्सन को चूज करती हैं, है ना, कि इस रिलेशन से निकलती है किसी दूसरे रिलेशन में चली जाती हैं। ये रियलिटी है, शायद आपको गलत लग रहा हो तो सॉरी, बाकी ये रियलिटी है कि लड़कियां 99% लड़कियां होती हैं वो एक रिलेशन को छोड़ने से पहले दूसरे रिलेशन की तैयारी कर लेती है ना। क्योंकि तो आपको पता ब्रेकअप कब होता है, आप मेरी वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ब्रेकअप होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है किसी थर्ड पर्सन का आपके बीच में इन्वॉल्व होना। कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होती है, आपका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद लड़की क्या करती है, जो उसका जो इन्वॉल्व हुआ होता है, अधिकतर चांस यही होता है लड़की की तरफ से इन्वॉल्व होता है, तो लड़की के साइड से जो इन्वॉल्व हुआ थर्ड पर्सन होता है उसके साथ वो चली जाती है। तो फर्स्ट चॉइस उसके पास यही होती है कि वो किसी दूसरे पर्सन को चॉइस कर लेती है। लेकिन मैं एक चीज बोलूँगा स्पेशली गर्ल्स के लिए, यहाँ पे वो ये जो रिस्क लेती है, कदम उठाती है, जो भी ये करती है, जो अपने भाषा में जो भी बोलते हो आप, ये सबसे गंदा काम होता है। सामने वाले को आपने मौका दे दिया, अगर फ्यूचर में आपसे उसका झगड़ा होगा डेफिनेटली होगा। अगर देखो उससे नहीं बना आपका तो उससे भी नहीं बनेगा, अगर इससे झगड़ा हुआ तो उससे भी होगा। आप पर्सन को मौका दे रहे हो कि भाई तू मेरे को कुछ ही बोल सकता है। अगर आप उसके पास जा रहे हो, उसे पता है कि इसकी ऑलमोस्ट किसी से फ्रेंडशिप रह चुकी है, किसी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इन फ्यूचर मेरे को धोखा दे सकती है। अगर वो लड़का किसी लड़की के साथ जाता है, आप उसे रोकते हो टोकते हो, तो एक ही बात बोलेगा, तू भी तो किसी दूसरे के साथ रह चुकी है ना। तो ये सबसे गंदा स्टेप है आपके लिए। तो आपके लिए अच्छा होगा तो यूज द बेस्ट, आप यूज कीजिएगा, बट मेरे हिसाब से बहुत गंदा है। क्योंकि कोई इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी दिक्कत होगी। देखो सीधी सी बात है, दूसरा तीसरा चौथा जितने भी चांस कर लो, वही प्रॉब्लम आपको सामने से आनी है। अगर आप किसी रिलेशन से निकल रहे हो तो एक सिंपल सा अपने दिमाग में बैठा लो कि करना है मेरे को सिर्फ एक काम करना है, फैमिली वालों की घर वालों की मर्जी से ही शादी करनी, वरना मेरे किसी से नहीं करना। अगर आप किसी रिलेशन में जा रहे हो तो आप जिंदगी भर पछतावा होगा आपको। वो रिलेशन तो टूटेगा ही टूटेगा। आप सोचो मैं शादी कर लूंगा, वो शादी आपसे कभी भी करने वाला नहीं है। लड़कों को सब कुछ पता होता है। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, लड़कियों के लिए स्पेशली, लड़कियों की सब कुछ इज्जत ही होती है, बाकी लड़कों को किसी कुछ नहीं होता। लड़के तो देखो चल जाते हैं कि वो लड़के होते हैं, सही है ना। तो सेकंड चॉइस यही होती है। तो मेरे तो यही सजेशन है आपको। एंड जो लास्ट वाला है 1% लड़कियां होती हैं जो अपने करियर पे फोकस करती हैं। ओनली फॉर 1% होती हैं जो ये सोच लेती हैं देखो मेरे को धोखा इससे नहीं दे दिया। अगर मैं थर्ड पर्सन के पास जाती है, किसी भी के पास जा रही है, तो वो भी मेरे को धोखा दे सकता है। तो लड़कियां एक ही काम करती हैं। जो 1% होती हैं वो कहती हैं मेरे को पहले लाइफ में सक्सेसफुल होना है और इसको ही करके दिखाना है कि मेरी वैल्यू क्या है। वैसी 1% लड़कियां होती हैं। मैं तक आप 1% नहीं, आप 1% से 1000% बनो सभी लोग और ग्रो करो। आपके पीछे लड़कों की कमी नहीं होगी, है ना। क्योंकि जहाँ पे शहद होता है तो मक्खियाँ तो आई जाती है ना। बाकी यू कैन अंडरस्टैंड। सो सभी ने क्या करना है, अपनी चॉइस को चूज कर लेना। बाकी अगर आप थर्ड ग्रेड में जा रहे हो तो भाई बहुत बेकार है। आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस करो। बाकी मेक द बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, लव यू ऑल सभी को।